नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज है डे 6 ऑफ असम करंट अफेयर कंपाइलेशन, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ हम लोग आपके सामने वेरियस करंट अफेयर्स जो कि आसाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पेश कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ बात ज़रूर से क्लियर करना चाहूँगा दैट पीडीएफ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहा है। डोंट वरी गाइज, वी विल गिव यू द पीडीएफ राइट, बट नॉट नाउ राइट। जैसे लाइक आफ्टर फ्यू डेज, लाइक आफ्टर से 5 to 10 डेज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे करंट अफेयर्स अभी आपको लोग सामने डिस्कस किया जा रहा है उसके पूरे पीडीएफ हम आपको प्रेजेंट कर देंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। उसके नीचे मैं बोल दूंगा क्लियरली, आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा राइट। सो विद इन नेक्स्ट 5 to 10 डेज यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ। सो स्टे ट्यून्ड, आप लोग तो हर लोग वीडियोस देख ही रहो राइट। सो यस, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू दैट पीडीएफ एंड ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, लेट्स प्रोसीड। बट बिफोर प्रोसीडिंग, कल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए थे चांगडुबी फेस्टिवल इन असम के रिलेटेड। चांगडुबी फेस्टिवल हैपन्स एवरी 5 ईयर, नहीं ये हर साल होता है, हर 5 साल में नहीं, हर साल ही होता है। ये बिल्कुल तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। Festival carry forward the tribal folk cultures of which among the following communities? These are Garo, Bodo, Rabha as well as many other communities are there, which is absolutely true. यहाँ पे कोई गलत है नहीं और करेक्ट ऑप्शन में आपको पूछा गया तो यस, बी 2 only is the correct answer. Next question is, recently an app-based service that is Bayu has been flagged in Assam. This is related to which among the following? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही ऑप्शंस कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। इलेक्ट्रिक बाइक सर्विसेज जो कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इन द नेम ऑफ बायू। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम लोग अगेन असम रिलेटेड करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टू ग्रो सोयाबीन इन असम। नाउ ये प्रोजेक्ट असम में क्यों लॉन्च किया जा रहा है? क्योंकि अगर देख लीजिएगा असम की डिपेंडेंसेस जो है ना सोयाबीन सीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट अदर स्टेट से असम में इंपोर्ट किया जाता है और वो भी हर महीने का कितना कॉस्टिंग पड़ जाता है, अराउंड ₹10 करोड़। अब खुद सोचिए, वही अगर असम के भीतर ही इसको ग्रो किया जाएगा तो हम लोग का डिपेंडेंसी जो है असम में वो बहुत हद तक घट जाएगा राइट। सो यस, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज, दैट इज यहाँ पर डिपेंडेंसी घटाने की बात बोली जा रही है। एंड इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो एम ही है टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर लैंडस्केप। दैट इज एग्रीकल्चर लैंडस्केप में जहाँ पर अभी डिपेंडेंसेस जो है आपका सोयाबीन सीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उस डिपेंडेंसेस को रिड्यूस करने की यहाँ पर बात की जा रही है राइट। नाउ प्रोजेक्ट इज सेड टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर लैंडस्केप एंड द लाइव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब शेड्यूल कास्ट पीपल एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उनके लाइव्स को बदलने की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसके लिए बहुत सारे क्लियरली बोला गया सेवरल ट्रेनिंग सेशंस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, जिससे एडुकेट किया जा रहा है फार्मर्स को, स्पेसिफिकली बोडो कम्युनिटीज़ के फार्मर्स को राइट। And this has been started in Udalguri district, so remember this district name as well. So yeah, क्योंकि उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट किया गया बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स ये डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी पेनिट्रेट करेगा राइट। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे संथाली, जी हाँ, संथाली एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया गया है वेरियस स्कूल्स में। नाउ स्टेट कैबिनेट, दैट इज़ आसाम स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया था दैट वेरियस स्कूल्स में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए और जो टी गार्डन्स में संथाली कम्युनिटीज़ जो काम करते हैं ना, उनको भी एम्पावर करवाने के लिए संथाली को भी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाए इन स्कूल्स में राइट। तो संथाली कम्युनिटीज़ की अगर बात करें, अनडाउटेडली इन कम्युनिटीज़ को अभी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे वो लर्न और एक्सेल कर सके अपने मदर टंग में, और साथ ही साथ फॉस्टर कर सके डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर रिच हेरिटेज। क्योंकि आप खुद सोचो, एक वो टी गार्डन के जो कम्युनिटीज़ के संथाल कम्युनिटी ट्राइब्स के जो कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, उन लोग को अगर अपना कम्युनिटी का नॉलेजेस मिलेगा तो ये तो बहुत अच्छा होगा ना। इससे क्या होगा, उनकी रिच जो हेरिटेज है उनके बारे में उनको सीख मिलेगा। और ये जो स्क्रिप्ट है जो क्या संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, उस जैसे हिंदी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी ना, हम लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं बट उसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। वैसे ही संथाली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा जाता है वो है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। याद रहेगा, आशा करता हूँ ये याद होना ही चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले साल में भी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, एक आया था ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के रिलेटेड राइट। सो इस साल भी है। सो यस, इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे माइट आस्क यू डायरेक्टली इन द पेपर एज वेल। नेक्स्ट, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में आसाम का रैंक के बारे में बोला गया। स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में तो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं।
नाम से ही पता चल रहा है दैट हमारे देश में जो स्टार्टअप्स है उसकी रैंकिंग के बारे में ये रिपोर्ट था, जिसको रिलीज़ किया जाता है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। ठीक है, नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ 2022 का? इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इवेल्युएट किया जा सके इंडिया के हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, और देखा जा सके दैट इंडिया के जो वेरियस स्टेट्स और वेरियस यूनियन टेरिटरीज़ है वो क्या एफर्ट लगा रहे हैं जिससे वो ओवरऑल स्टार्टअप ग्रोथ के लिए एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं या नहीं, राइट। सो बेसिकली वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया गया है कैटेगरी ए स्टेट्स और कैटेगरी बी स्टेट्स के बीच में। कैटेगरी ए स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, कैटेगरी बी स्टेट्स वैसे हैं जहां पर पॉपुलेशन इज़ लेस देन 1 करोड़। अच्छा, अब ये कैटेगरी वेरियस कैटेगरीज क्यों किया गया? क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा स्टेट को अब एक बड़ा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को एक छोटा स्टेट यूनियन टेरिटरी से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ा स्टेट मतलब ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे अर्न हो रहा है, राइट। तो इसीलिए, राइट, एनीवेज हम लोग बात करेंगे कैटेगरी ए स्टेट जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स है, कुछ कुछ टॉप परफॉर्मर स्टेट्स, कुछ कुछ लीडर है, कुछ कुछ एस्पायरिंग लीडर है, और इमर्जिंग इकोसिस्टम कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो सब है। ध्यान से देखिएगा, बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। टॉप परफॉर्मर में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। देखो अभी तक क्या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आया है? नहीं, राइट। लीडर में देखना आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जी हाँ, कैटेगरी ए स्टेट में असम आ गया है, राइट। वैसे ही एस्पायरिंग लीडर में देख लीजिएगा बिहार एंड हरियाणा है। इमर्जिंग इकोसिस्टम अगर देख लीजिएगा क्या क्या है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है, राइट। वैसे ही कैटेगरी बी स्टेट्स, दैट इज वैसे स्टेट्स जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उनमें बेस्ट परफॉर्मर में कौन है? हिमाचल प्रदेश। टॉप परफॉर्मर में देखो अगेन ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। लीडर में कौन कौन है? मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा। तो इसमें भी 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। एस्पायरिंग लीडर में यस नागालैंड है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और ऑफ कोर्स अंडमान निकोबार है। एंड इमर्जिंग इकोसिस्टम कहाँ कहाँ हो रहा है छोटे छोटे स्टेट्स में? वो है चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम, राइट। सो कैन यू सी दीज आर द 2 कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ये क्लासिफिकेशंस की गई हैं, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, यस। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रीन बोडोलैंड के बारे में। ना पहले तो बात करेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, असम के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसमें ये देखो ये जो टी शेप का असम का पूरा मैप है ना, इसमें अगर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन देख लोगे वो ये वाले रीजन है, जिसमें आता है एक पहला आता है कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जो क्या आता है, राइट। नाउ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिससे ग्रीन बोडोलैंड के तरफ बेसिकली काम किया जा रहा है। दैट इज बोडोलैंड को और भी ग्रीन बनाना है। मतलब व्हाट डू आई मीन टू से हियर? इसका मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के टाउन्स जो डेवलपमेंट होंगी ना, उनको सस्टेनेबल मैनर में करना पड़ेगा, जिनमें लैंड, उनके वाटर, उनका एयर, क्लाइमेट और वेरियस अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर को मद्देनज़र देखते हुए हमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, राइट। दैट इज़ क्लियरली यहाँ पे बोला गया है दैट ओवरऑल इन टाउन्स के डेवलपमेंट को सस्टेनेबली किया जाएगा, राइट। और इसके लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने कोलाबोरेट किया गया है इंटरनेशनल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ भी। और यस कहा जा रहा है ये जो MOU साइन किया गया, इससे जो भी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, जिससे वो प्लान ऐसे एफिशिएंट प्लान्स बनाया जा सकता है जिससे जो भी फंड्स उनके पास रहेगी उसको एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज भी किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोजुई, दैट इज़ ट्रेडिशनल बुल बफेलो फाइट। मोजू जूज या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, माफ़ करना अगर गलत हो तो। एनीवेज ट्रेडिशनल बफेलो फाइट दैट इज़ मोजूज, ये क्यों न्यूज़ में है? पहली बात तो क्योंकि असम गवर्नमेंट ने रीइंस्टेट किया है इस ट्रेडिशनल बफेलो फाइट को 9 इयर्स के बाद। आपको पता होना चाहिए 9 साल पहले रफली अराउंड 2015 सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था जलीकट्टू में। जलीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल फाइट था जो कहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, वो आपका जाकर तमिलनाडु में, ठीक है। तो उसी को देखते हुए यस असम में भी इसको बैन लगाया गया था,
है ना। आसाम में भी इस टाइप का ट्रेडिशनल बुल बफेलो फाइट को मोजूज कहा जाता है, राइट। बट अभी असम गवर्नमेंट फिर से इसको रीइंस्टेट करना चाहती है, राइट। और इसके बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो यस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाई 30th अहोम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है आपको पिछले बार मैंने एक करंट अफेयर कराया था जिसको मैंने चैलेंज किया था 100% फंसेगा वो, राइट। एंड दैट करंट अफेयर वाज रिगार्डिंग मिलेट्स, राइट। तो उस टाइप का बहुत श्योरिटी वाला करंट अफेयर ये भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। नॉट क्लेमिंग हेयर दैट 100% ये फंसेगा, बट यस देयर इज हाई चांस, वेरी 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 हाई चांसेस दैट दे माइट आस्क यू दिस वेरी क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स बन जा रहे हैं। देखो ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भाई 30th अहोम किंग स्वर्गीय रुद्र सिंह के द्वारा 200 साल पहले, राइट। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ स्पोर्ट। कहाँ पे? आहतगुड़ी। आहतगुड़ी कहाँ पर है? आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। चलो दिखा देता है, ये देखो, ये है आसाम, इसका मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का ये वाला जो पार्ट है ना, ये है आहतगुड़ी इसको कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो ये ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल जब जनवरी फरवरी के दौरान ये सेलिब्रेट किया जाता है। और बफेलो फाइट टूर्नामेंट जो है आहतगुड़ी में, ये एक ट्रेडिशनल है 1972 से ही, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ माघ बिहू एज वेल। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मौजूद, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, राइट ना। अब इसको बंद क्यों किया गया था 9 साल पहले? क्योंकि तब जो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था, वो बोला था दैट देखो भाई, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960 के अंदर हम इसको बंद कर रहे हैं। सो अगर इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट प्रिवेंट करता है इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू द एनिमल्स। क्योंकि देखो, अब एनिमल्स के कुछ उन लोग बोल तो नहीं पाता है ना, राइट। सो बट उनका जो पेन है, उनका सफरिंग है, इनडायरेक्टली हम लोग को समझना पड़ेगा, राइट। और इसीलिए बेसिकली ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनबिल मेला के बारे में। जूनबिल मेला अगेन, इट यूजुअली टेक्स प्लेस अ फ्यू डेज आफ्टर द माघ बिहू। माघ बिहू के कुछ दिनों बाद ही ये, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है माघ बिहू, उसके बाद ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट पे, राइट। जहाँ पे कुछ क्लस्टर ऑफ ट्राइब्स दे सेलिब्रेट देयर सेंचुरी ओल्ड मेला। मतलब ये बहुत कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मेनली ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई तीवा कम्युनिटी, ठीक है। और जोनबिल का नाम कहाँ से डिराइव किया गया? देख लीजिएगा, ये नाम जो है जोन बील, दैट इज जोन स्टैंड्स फॉर मून, बील स्टैंड्स फॉर लेक, राइट। एंड जोन बील ये तीवा कम्युनिटीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका पार्टिसिपेंट है नॉट ओनली तीवा कम्युनिटी के लोग, बल्कि कार्बी, खासी और जैंतिया कम्युनिटीज़ के लोग भी, ठीक है। सो याद रखिएगा, जोनबिल मेला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट thing that you need to remember from the culture of Assam as well, right? And since this was a news, हर साल ही रहता है वैसे न्यूज़ में, but yes, you should have the knowledge about these things. And you know what? असम के आप हो और असम के ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है ना, बहुत नेगेटिविटी दिखता है वो चीज़, ठीक है। सो या मेक श्योर दैट यू शुड हैव दिस नॉलेज। एनीवेज गाइस, दिस वाज अप। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन। और मैं चाहता हूँ दैट क्वेश्चन का आंसर्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुड़ी कंस्टिट्यूट द पार्ट्स ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। और दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल द 4 डिस्ट्रिक्ट शेयर 100% ऑफ देयर नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद भूटान। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मतलब क्या सही है, 1 ओनली है, 2 है, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2। Next question. In the startup rankings released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which among the following northeastern states got featured in category A states and rankings? Assam only, Assam and Nagaland only, Assam and Manipur only, Assam, Nagaland and Manipur। नीचे अगेन कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। एंड यस गाइस, रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय भद्रा IAS Academy, where you will getting an overall holistic view of various important subjects that are going to ask. If you at all want to join this crash course, then yes, you can call on to these numbers, and you'll be getting the access to the crash course that is being organized by Bhadra IAS Academy. So anyways, we'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.